सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड सी दिस टू प्रॉपर्टीज, है ना, किससे रिलेटेड है ये, पॉलीगन्स या बहुभुजों से, है ना। तो इन एनी पॉलीगन मतलब किसी भी पॉलीगन में, किसी भी टाइप का हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, क्या होना चाहिए, पॉलीगन होना चाहिए, इट शुड बी पॉलीगन, गॉट इट। जिसकी कितनी साइड है, विच हैव एन नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स है, एन साइड्स है, कितनी साइड्स है, एन साइड्स है। एन क्या है यहाँ, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यूज 1 नहीं हो सकती, क्योंकि एक साइड से थोड़ा ही बन जाएगा पॉलीगन। मिनिमम हाउ मेनी साइड्स डू वी नीड, 3 साइड्स की आवश्यकता होती है कम से कम एक पॉलीगन बनाने के लिए। कितनी साइड्स की, 3 साइड्स की, क्योंकि सिंगल से तो एक ही लाइन ड्रा करी जा सकती है ना, 2 से या तो पैरेलल लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन, या तो ये सिंगल जब एक साइड होगी, ठीक है, और 2 साइड होंगी तो या तो ये होगा या पैरेलल की कंडीशन होगी, है ना। तो मिनिमम कितनी साइड चाहिए एक पॉलीगन बनाने के लिए, 3 साइड्स। सो दिस क्वेश्चन कुड आल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि हाउ मेनी साइड्स, कम से कम हमको न्यूनतम कितनी साइड्स की आवश्यकता होगी एक बहुभुज बनाने के लिए, सही है। चलिए, तो विच हैज n नंबर ऑफ साइड्स, वेयर n को ऐसे लिख सकते हैं, n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3, मतलब n क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 3 के। हैज सम ऑफ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स, मतलब इसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, n-2 इंटू 180। n की वैल्यू कहां से लाएंगे, क्वेश्चन में दिया गया होगा, सही है, वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे n का मान, और देन क्या प्राप्त होगा हमको, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सभी अंतः कोणों का योग, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है ना, सही है ना। चलिए इसे ट्राई करते हैं। अ पॉलीगन हैव 5 साइड्स, कितनी साइड्स है, 5 साइड्स। तो n की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ कितनी साइड्स है, 5, तो n की वैल्यू कितनी है, 5, तो n बराबर 5। अच्छा एक बात और बताइए, जिस पॉलीगन में 5 साइड्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं ना। तो हमको इनडायरेक्टली क्या दिया गया है, पेंटागन, वी हैव बीन गिवन अ पेंटागन, क्या दिया गया है, एक। चलिए अब हमें निकालना है इसके सभी इंटीरियर एंगल्स की साइड्स, कैसा होगा, ऐसा होगा, कुछ भी थोड़ा ऐसा है ना, रेगुलर नहीं है तो अनइक्वल साइड्स भी हो सकती हैं। तो इसके सभी अंतः कोणों का योग निकालना, इन सब का सम कितना आएगा, सही है। चलिए अब देखते हैं। तो उसमें फॉर्मूले में रखे हैं ना वैल्यूज, तो इंटीरियर एंगल्स के सम को इससे डिनोट कर रहे हैं, किससे, है ना। चलो लिख ही लेते हैं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, सही है। रखते हैं वैल्यू n बराबर कितना रखने पर, n बराबर 5 रखने पर, है ना, पुटिंग n बराबर 5। चलो हिंदी में लिख देते हैं एक बार, रखने पर, अरे क्या प्राप्त होगा हमको, इसकी जगह इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं इसे, आई से, ठीक है।
तो आई कितना आ जाएगा हमारे पास। इसे बार बार लिखने से बचने के लिए क्या लिखा हमने, आई लिख दिया है ना, क्योंकि ये लाइन बार बार थोड़ा ही लिखते। तो क्या लिखा, एन की जगह क्या रखेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 5 माइनस 2 बराबर 3। ठीक, और ये इसका साइन क्या होता है, इनके बीच में गुना का साइन होता है ना, तो क्या हो गया 180। सही है। अब 3 इंटू 180, 18 दिया 7, 18 3 54, और लास्ट में क्या लगा है 0, तो कितना आया 540 डिग्री, 540 अंश। व्हाट डिड वी गेट, क्या प्राप्त हुआ हमको, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, किसका, इस पेंटागन का, है ना। समझ में। अच्छा, अब ये तो क्या निकला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा, कितना होगा 360 डिग्री। तो ये हमें देखने की जरूरत नहीं है, जो एक्सटीरियर होगा उन सभी का सम कितना आना है 360 आना ही आना है। ठीक है, इंटीरियर्स का ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि एक्सटीरियर बोला गया है या इंटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर में तो फॉर्मूला की कोई जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट क्या बोल देंगे 360 अंश होता है बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। और जबकि अगर अंतः कोणों का योग निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल लें। ठीक है, चलिए अब कर लीजिए नोट। चलिए भाई, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप क्वाड्रिलेटरल के लिए निकालेंगे ना। क्वाड्रिलेटरल क्या है, पॉलीगन होता है, क्या होता है, चतुर्भुज भी एक बहुभुज होता है ना, उसमें कितनी साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। फिर हम निकाल रहे हैं क्या, उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम, तो देखते हैं कितना आता है उसके, है ना। इस चैप्टर का नाम भी क्वाड्रिलेटरल है हमारा, तो हमें निकालना है किसका, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, ये एक प्रॉपर्टी भी होती है ना। हाँ, प्रॉपर्टी लिखी होती है 1 लाइन है, लेकिन वो कैसे निकलता है, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू क्या पुट करके 4, ठीक है, करके लाओगे उस वैकेंट जो पोजीशन है ना इस साइड में, जो खाली स्थान है, एन बराबर क्या क्या लिखोगे 4 क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के लिए एन बराबर क्या हो जाएगा 4, ऐसे ही कर लोगे, है ना। बस क्या लिखना है 4 क्वाड्रिलेटरल, नोट इट। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है।